टाइप ऑफ बैक्टीरिया। अगर हम टाइप ऑफ बैक्टीरिया को देखते हैं ऑकरेंस के बेसिस पर, तो दो टाइप का हो गया, एरोबिक बैक्टीरिया और एनारोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया नीड एयर। एरोबिक बैक्टीरिया जो है उसको सर्वाइव होने के लिए एयर चाहिए, और एनारोबिक बैक्टीरिया कैन सर्वाइव विदाउट एयर, बिना एयर के रहता है। तो एरोबिक बैक्टीरिया में दो टाइप का है, एक है फैकल्टेटिव और एक है ऑब्लिगेट। तो ऑब्लिगेट एरोबिक जो है वो ऐसा एरोबिक बैक्टीरिया है जो उसको ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए। जैसे टाइगर है वो मांसाहारी है, वो सिर्फ मांसाहारी है, और डॉगी है वो मांसाहारी है, ज़्यादा मांस पसंद करता है, लेकिन मिल्क और ब्रेड पर भी सर्वाइव कर सकता है। तो ऐसा ही ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव। ऑब्लिगेट का मतलब हुआ कि ये कंप्लीट एरोबिक है और ये एयर पसंद करता है, लेकिन एयर ना मिलने पर भी मरेगा नहीं, किसी तरह सर्वाइव कर जाएगा। एनारोबिक बैक्टीरिया। ऑब्लिगेट का मतलब कि इसको बिल्कुल एयर नहीं चाहिए, कंप्लीट एनारोबिक है। और ये फैकल्टेटिव एनारोबिक है कि एनारोबिक कंडीशन को लाइक करता है, एनारोबिक कंडीशन मज़े से रहेगा, लेकिन एयर मिलेगा तो इसकी तरह ये मरेगा नहीं, किसी तरह से सर्वाइव कर जाएगा। अब ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया में जो है जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर लेता है, जो अपना फूड को सिंथेसाइज कर ले उसको ऑटोट्रॉप कहेंगे। तो ऑटोट्रॉप में है फोटो ऑटोट्रॉप, जिसको लाइट चाहिए। फोटो मीन्स लाइट। तो फोटो ऑटोट्रॉप दो तरह का, पर्पल सल्फर, पर्पल नॉन सल्फर, और कीमो ऑटोट्रॉप। कीमो मीन्स केमिकल एनर्जी जो है, मैंने केमिकल्स को ऑक्सीडाइज करेगा, ऑक्सीडाइज करके जो एनर्जी मिलेगा उस एनर्जी से ये अपना फूड को सिंथेसाइज करेगा। जैसे आयरन बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया, ये सब जो है केमो ऑटोट्रॉप बैक्टीरिया है। और हेट्रोट्रॉप जो है, हेट्रो मीन्स अदर, जो किसी अन्य से अपना नरिशमेंट प्राप्त करता है, तो उसको हम कहते हैं हेट्रोट्रॉप। तो हेट्रोट्रॉप में हो गया पैरासाइट और दूसरा हो गया सैप्रोफाइट। तो पैरासाइटिक बैक्टीरिया जो है वो दो टाइप का हो सकता है। एक ऑब्लिगेट। ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब है कि वो पैरासाइट के रूप में रहेगा, और फैकल्टेटिव का मतलब हुआ कि कोई पैरासाइट किसी बॉडी में, किसी होस्ट में लगा और पैरासाइट जो है उसको मार डाला, कैसा खतरनाक बीमारी पैदा किया, उसको मार डाला, और वही बैक्टीरिया होस्ट के मरने के बाद मरता नहीं बल्कि उसको डिकम्पोज करने लगता है, वो बन जाता है सैप्रोट्रॉप की भांति काम करने लगता है। तो ऐसा जो पैरासाइट है उसको हम फैकल्टेटिव पैरासाइट कहेंगे। और ऑब्लिगेट पैरासाइट जो है वो पैरासाइट होस्ट के मरने के साथ ही साथ खत्म हो जाएगा। और दूसरा हेट्रोट्रॉप जो है सैप्रोट्रॉफिक है। इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है सैप्रोट्रॉफिक। सैप्रो मीन्स डेड और डिकेइंग जो है मटेरियल, उस मटेरियल को जो है कम्प्लीटली ये डाइजेस्ट करेगा, डिकम्पोज करेगा, डिकम्पोज करने के बाद जो है उस नरिशमेंट को ये प्राप्त करेगा। तो टाइप ऑफ बैक्टीरिया हम लोग देखा, एरोबिक, एनारोबिक, ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक। ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पर है और ये ऑकरेंस के बेसिस पर है। Reproduction in bacteria. Bacteria can reproduce by three methods: conjugation, transduction and transformation. Conjugation जो है इसका खोज किए थे एडवर्ड टैटम और लेडरबर्ग। लेडरबर्ग और टैटम ने कंजुगेशन का खोज किया था। कंजुगेशन में क्या होता है कि बैक्टीरिया जो है, जैसे दो बैक्टीरिया है, अभी हमने बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर देखा था, तो उसमें बैक्टीरिया के चारों तरफ एक पिल्ली होता है जो पिलिन प्रोटीन का बना होता है। तो जिस बैक्टीरिया में पिल्ली होगा उसको कहते हैं F पॉजिटिव,
और जिसमें पीलिंग नहीं होता उसको कहते हैं एफ नेगेटिव। तो एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया एफ नेगेटिव बैक्टीरिया को टच करता है, और जहां पर टच करता है यहां पर दोनों के बीच में एक कंजुगेशन ट्यूब बन जाता है। कंजुगेशन ट्यूब, और इस कंजुगेशन ट्यूब के माध्यम से जो पॉजिटिव एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया है, एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया है, इसका पूरा साइटोप्लाज्मिक मटेरियल जो है वो एफ नेगेटिव बैक्टीरिया में ट्रांसफर हो जाता है, और इसके अंदर जो है एफ नेगेटिव के अंदर जो है वो स्यूडोजाइगोट बनेगा। स्यूडोजाइगोट बनेगा। तो इस प्रोसेस के द्वारा जो जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफरिंग हुआ, तो ये जो है स्यूडो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ। स्यूडो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ये बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन का टेक्निक है कंजुगेशन। एक और तरीका है जिसमें एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है वो सिर्फ एफ नेगेटिव बैक्टीरिया को एफ नेगेटिव से एफ पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है, वो स्टेराइल मेथड है। तो यहाँ पर सिर्फ इसी पर हम लोग फोकस करना है। कंजुगेशन ट्यूब के माध्यम से जो एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो अपने जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करता है इन द सेल ऑफ एफ नेगेटिव बैक्टीरिया, और इनसाइड एफ नेगेटिव बैक्टीरिया स्यूडोजाइगोट विल प्रोड्यूस, उसके अंदर स्यूडोजाइगोट प्रोड्यूस होगा। तो ये है कंजुगेशन। कंजुगेशन के बाद हम लोग देखेंगे ट्रांसडक्शन। तो ट्रांसडक्शन जो है इसमें क्या होता है, इसका खोज किए थे जिंडर और लिडरबर्ग। जिंडर और लिडरबर्ग। इसमें क्या होता है कि सपोज कीजिए कि ये बैक्टीरिया है और इस पर एक वायरस जो है बैक्टीरियोफेज वायरस, वायरस तो कई तरह का होता है, जूफेज, बैक्टीरियोफेज, फाइटोफेज, माइकोफेज। तो ये बैक्टीरियोफेज है, यानी बैक्टीरिया से अपना नरिशमेंट लेता है। तो ये अपना जेनेटिक मटेरियल को बैक्टीरिया के अंदर जो है इंसर्ट कर दिया, और ये जेनेटिक मटेरियल जो है बैक्टीरिया और वायरस दोनों का मिलकर के रिकम्बिनेंट डीएनए बना लिया, रिकम्बिनेंट डीएनए बना लिया। और इसके बाद जो है इसके अंदर ये रिकम्बिनेंट डीएनए बहुत सारा बन गया, और ये वायरस का कोट जो है बन गया, इसके ऊपर वायरस का कोट बन गया, और इससे बहुत सारा वायरस जो है बाहर निकला। जब ये वायरस किसी दूसरे बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है, मान लीजिए कि इसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, ये डीएनए इसमें आएगा, तो बैक्टीरिया ए है और ये बैक्टीरिया बी है, ये बैक्टीरिया तो फिनिश हो गया। अब इस बैक्टीरिया का जो डीएनए है इस वायरस के अंदर है। अब ये वायरस जो है जब इस डीएनए को डालता है तो दोनों बैक्टीरिया का, बैक्टीरिया ए और बैक्टीरिया बी का डीएनए इस बैक्टीरियोफेज वायरस के मार्फत, यानी ए का डीएनए बी तक पहुंच गया। और हम लोग जानते हैं डीएनए का रिकम्बिनेशन जो है यह रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। तो यहाँ पर वायरस के माध्यम से बैक्टीरिया का जो डीएनए है वो ट्रांसडक्ट हो रहा है, यानी ट्रांसफर हो रहा है, और इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन, यहाँ पर तो ये बैक्टीरिया को तोड़ा और तोड़ करके वायरस जो है बाहर निकला, और यही वायरस जो है यहाँ पर आकर के दूसरा बैक्टीरिया ने बी पर, बैक्टीरिया बी पर अटैक किया, बैक्टीरिया बी पर अटैक किया। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि बैक्टीरिया ए जो है उसका डीएनए इस वायरस के माध्यम से बैक्टीरिया बी में पहुंचाया गया, यानी ट्रांसडक्ट किया गया, इसलिए इसको कहते हैं ट्रांसडक्शन। इसके बाद हम देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन।
ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि ये जो है ना ट्रांसफॉर्मेशन का खोज फ्रेडरिक ग्रिफ्थ चूहा पर किए थे। उन्होंने एक बैक्टीरिया लिया था जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई ये बैक्टीरिया लिए थे, और ये बैक्टीरिया के 2 स्ट्रेन लिए थे, एक स्मूथ यानी एस स्ट्रेन और एक लिए थे आर स्ट्रेन। तो ये जो है एस स्ट्रेन, इससे निमोनिया होता है और इससे निमोनिया नहीं होता है। ये बात कैसे पता चला? तो इसको चूहा के अंदर डाला गया। ये देखिए चूहा का कान नीचे हो गया, ये चूहा मर गया निमोनिया से। यानी ये जो है वायरुलेंट है, पैथोजेन है, और आर जो है इसको चूहा में अगर डाला गया तो आप देख सकते हैं ये चूहा फुदक रहा है। यानी इसमें जो है ये बीमारी का कोई पैदा करने का लक्षण नहीं है, यानी ये जो है ना नॉन वायरुलेंट है, पैथोजेंस नहीं है। फिर क्या किया गया कि इस बैक्टीरिया को हीट करके मार दिया गया, हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया के अंदर, ये चूहा के अंदर डाला गया। देखिए ये चूहा कितना उछल रहा है, यानी चूहा नहीं मरा, बैक्टीरिया मर गया। मरा हुआ बैक्टीरिया जो है बीमारी पैदा नहीं कर सका, चूहा जो है बच गया। लेकिन जिंदा बैक्टीरिया डाला गया तो बैक्टीरिया इस चूहे को क्या किया, हालत बिगाड़ दिया, इसको निमोनिया हुआ, मर गया, ये लंग्स में पानी भर गया, मर गया। अब इन्होंने क्या किया, अब देखिए क्या किया, हीट किल्ड एस स्ट्रेन, यानी हीट किल्ड करके एस बैक्टीरिया का स्ट्रेन लिया गया, बैक्टीरियल स्ट्रेन हीट किल्ड। तो हीट किल्ड तो भाई बीमारी नहीं पैदा करता है। अब प्लस इसमें आर स्ट्रेन भी लिया गया, दोनों को मिला करके और चूहा में डाल दिया गया। अब क्या हुआ कि चूहा जो है, अब देखिए यहां पर ये तो बीमारी पैदा करने वाला बैक्टीरिया मर गया है, ये मरा हुआ स्ट्रेन लिए है, और ये एस स्ट्रेन है, ये जीवित है, ये हीट किल्ड है और ये हीट किल्ड नहीं है, तो ये जीवित है और ये मरा हुआ बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया बीमारी पैदा करता था, लेकिन हीट किल्ड चूहा में डाले थे तो चूहा नहीं मरा था। यहाँ पर ये तो चूहा को मारता नहीं है, ये नॉन वायरुलेंट है। अब दोनों को मिलाकर चूहा में डाला गया तो चूहा मर क्यों गया? और जब इसका ब्लड सैंपल लिया गया तो देखा गया कि इसमें आर स्ट्रेन भी है और एस स्ट्रेन भी है। ये कैसे हो गया? तो यहाँ पर ग्रिफ्थ साहब ने बताया कि आर स्ट्रेन के अंदर जो है ना एस जो है ना वो ट्रांसफॉर्म हो गया, नहीं एस का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, किसके मार्फत? आर बैक्टीरिया के माध्यम से। तो इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, यानी आर जो है वो एस में ट्रांसफॉर्म हो गया, क्योंकि इसका डीएनए है, बैक्टीरिया मर गया लेकिन उसका डीएनए है। तो ये हम लोग देख रहे हैं कि 3 टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, कंजुगेशन, ट्रांसडक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, ये तो स्यूडो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। तो बाइनरी फिजन, इसमें क्या होता है कि ये बैक्टीरिया है, इसका जेनेटिक मटेरियल है और ये मेसोजोम है, इसके बारे में बताए थे मेसोजोम। ये दोनों क्या होता है ना कि मेसोजोम जो है आकर के इससे मेसोजोम से ये डीएनए चिपक गया बैक्टीरिया का, और मेसोजोम बताए थे कि इसका फंक्शन है कि ये
मेसोजोम डीएनए रेप्लिकेशन करता है, तो डीएनए रेप्लिकेशन करके ये डबल कर दिया इसको। डबल जब हो गया तो ये मेसोजोम भी डबल हो गया, मेसोजोम भी डबल हो गया और जेनेटिक मटेरियल भी डबल हो गया। अब ये बीच में एक सेप्टा बना और ये 2 डॉटर बैक्टीरिया बन गया। यहां पर देख रहे हैं कि ये मेसोजोम से जेनेटिक मटेरियल आकर के चिपक गया। चिपकने के बाद जो है ये मेसोजोम डीएनए को रेप्लिकेट किया, फिर स्वयं भी ये मेसोजोम डिवाइड हो गया और फिर ये सेल जो है फाइनली 2 भाग में डिवाइड हो गया। इसको कहते हैं बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन। इसके अतिरिक्त एसेक्सुअल प्रोडक्शन जो है बैक्टीरिया में स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा भी होता है, और बैक्टीरिया में स्पोर 2 तरह का होता है, एंडोस्पोर और एक्सोस्पोर। तो ये बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल माध्यम से भी देखे और सेक्सुअल माध्यम में स्यूडोसेक्सुअल है जो 3 तरह का है, कंजुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन। दैट्स ऑल।